हेलो। सभी प्रिय साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग? साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ हो, सब मस्त हो, सब अपनी अपनी स्टडी में व्यस्त हो। वेरी गुड। आ जाओ। RWA परिवार में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है और स्वागत करने के लिए तैयार है आपका बड़ा भाई, आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सहयोगी दीनदयाल पारिक। वेरी गुड। आ जाइएगा सभी साथी, जल्दी से सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आ जाओ भाई। साथियों, आप सभी को अच्छे से पता है कि जिस टॉपिक के बारे में अपने अध्ययन कर रहे थे वो टॉपिक है राजस्थान में कृषि। राजस्थान में कृषि के बारे में चर्चा करते हुए कल अपने शस्य प्रारूप के बारे में बात कर रहे थे। बताओ हाँ या ना। शस्य प्रारूप, इसका मतलब है भी विभिन्न फसलों का अपने वर्गीकरण पढ़ रहे थे कि कौन सी फसलों की बुआई या बिजाई कब होती है और कब उस फसल की कटाई होती है। उसके बाद में फिर अपने चर्चा कर रही थी कि जैसे कौन सी फसल या किस फसल का उत्पादन कौन से जिले में, विश्व में, भारत में सबसे ज्यादा कहां होता है। तो यहां अपने बात करते हुए एक नंबर पर जैसे बाजरे के बारे में बात की थी। मूलतः पौधा अफ्रीका का है। उत्पादन और क्षेत्रफल में राजस्थान का स्थान कौन सा है? भारत में पहला स्थान है। सर्वाधिक क्षेत्रफल बाड़मेर में बोया जाता है और उत्पादन कहाँ होता है? अलवर में। फिर उसके बाद में तापमान के बारे में बात की थी। इसी प्रकार अपने मक्का के बारे में बात कर ली थी। मक्का के बाद में देखो सुनो, अपने ज्वार के बारे में भी बात कर ली थी। ज्वार की वैरायटी कौन कौन सी है, ये सारी बातें कल के सेशन में अपने कंप्लीट कर ली थी। इसी शस्य प्रारूप को आगे बढ़ाते हुए आज जो अपने चर्चा करेंगे दोस्तों, वो चावल के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहां पर मैं हेडिंग डाल रहा हूं, कौन सी फसल पढ़ रहे हैं? चावल की फसल। तो आइएगा, सर्वप्रथम देखो दोस्तों, अपने बात करते हैं चावल। अगर मैं आपसे पहला प्रश्न ये पूछूं कि चावल रबी की फसल है या खरीफ की फसल है, तो आपका उत्तर क्या होगा? चावल रबी की फसल है या खरीफ की? मैंने सीधा ही पूछा है भी, चावल रबी की फसल है या खरीफ की फसल है? बताइए आप जल्दी से। चलो भाई, अब आ जाओ, बताओ जल्दी से, चावल रबी की फसल है या खरीफ की फसल है? बताइए। अर्जुन मुंद्रा, RWA के टॉप टीचर दीनदयाल गुरुजी, थैंक्स डियर। कुंती गुर्जर, राम राम। योगिता पंडित, वेरी गुड वेरी गुड। खरीफ की फसल है। अमित तिवाड़ी का सही उत्तर आया है। प्रियंका का गलत उत्तर आया है। रबी कैसे हो सकता है? प्रियंका, क्या तुम कल नहीं आई थी कक्षा में? अगर आई थी तो आपको पक्का पता होगा। खरीफ 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 खरीफ, अरे वाह, कति नजारे बांध दिए भाई ताम में। तो खरीफ की फसल है। वैसे पश्चिमी बंगाल में चावल की 3 फसल ली जाती है एक वर्ष में, ठीक है ना। लेकिन ऋतु के अनुसार अगर बात करें तो मुख्यतः खरीफ की फसल में आती है चावल की फसल, ठीक है ना। तो चावल देखो सुनो, सर्वप्रथम आपको पता होना चाहिए कि विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है। विश्व स्तर पर आपसे पूछ ले तो विश्व में सर्वाधिक चावल कहां होता है, तो चैप और चावल, चैप और चीन। विश्व के बाद में आ जाएगा भारत। भारत में सर्वाधिक चावल अगर आपसे पूछ ले कहां होता है, तो पश्चिमी बंगाल में होता है। पश्चिमी बंगाल। भारत में सबसे ज्यादा चावल पश्चिमी बंगाल में होता है। ममता बनर्जी वाले बंगाल में होता है। नेक्स्ट इसके बाद में आ जाता है राजस्थान का स्थान। मेरे साथी, राजस्थान का चावल में जो स्थान है ना, वो बहुत नीचा है। राजस्थान का स्थान, अगर मैं आपसे पूछूं कि चावल के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो दोस्त राजस्थान का 21वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 21वां। 21वां यानी 18वें से लेकर के 21वीं पोजीशन तक रहता है अपना सुंदर राज्य राजस्थान। अब यहां से देखो सुनो, 2 लेग निकालते हैं। एक तरफ तो पढ़ेंगे सर्वाधिक उत्पादन और एक पढ़ेंगे क्षेत्रफल। तो यहां पर मैंने लिखा उत्पादन, राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक उत्पादन होता है, और यहां पर लिख दिया क्षेत्रफल, राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर चावल बोया जाता है। तो दोनों बातें क्लियर है। उत्पादन और क्षेत्र में एक ही जिला आ जाएगा। पहले हनुमानगढ़ का भी नाम चलता था, लेकिन अब बूंदी ने हनुमानगढ़ को पछाड़ दिया। तो उत्पादन और क्षेत्रफल में एक ही जिला आ जाएगा, उस जिले का नाम है बूंदी।
क्या नाम है उस जिले का? नाम है बूंदी। उत्पादन और क्षेत्र में कौन सा जिला आएगा? तो राजस्थान का बूंदी जिला आ जाएगा। साथियों अब अपने बात करते हैं, एक चावल होता है ना बड़े दाने वाला चावल, जिससे बड़े दाने वाला चावल, जिससे कहते हैं कि खीर नहीं चावल बनाते हैं। खीर में तो छोटे दाने वाला, लेकिन बड़ा दाना जिसका होता है उससे चावल बनाते हैं। चावल बनाने में सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है, वो चावल कौन सा होता है बताओ? जल्दी से आप बता दें वो चावल कौन सा होता है? जक्कन है बोले आपा बासमती चावल, ठीक है ना। कौन सा चावल है वो? बासमती। कई बोले नहीं, गांव में बोले अक्सर क्या बनास्पति चावल दइयो, बनास्पति। हाँ बासमती चावल। अगर आपसे पूछ ले कि बासमती चावल सर्वाधिक कहां होता है तो बूंदी में। याद रखना बासमती चावल सर्वाधिक बूंदी में होता है। लो जी, बासमती चावल, बासमती चावल, चावल सर्वाधिक बूंदी में होता है। एग्रीकेट भी सर्वाधिक बूंदी में और बासमती भी सर्वाधिक कहां होता है? सर्वाधिक है बूंदी जिले में होता है, बूंदी में होता है, ठीक है ना। बासमती चावल सबसे ज्यादा जो होता है वो कहां होता है? तो आपका उत्तर होगा बूंदी जिले में होता है। बासमती चावल सर्वाधिक बूंदी जिले में होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में बात करते हैं चावल की फसल के लिए वर्षा कितनी होनी चाहिए और तापमान कितना होना चाहिए। तो यहां पर देखो सुनो, मैं लिख रहा हूं चावल की फसल के लिए वर्षा। अगर आपसे पूछ ले तो वर्षा लगभग 100 से, यानी अपने बोल सकते हैं 100 से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा में चावल को कोई नुकसान नहीं है। इसके बाद में है चावल की फसल के लिए अगर आपसे पूछ ले तापमान कितना होना चाहिए, टेम्परेचर, तो चावल की फसल के लिए 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस क्या होना चाहिए? 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होना चाहिए। अब इसके बाद में आ जाती है चावल की प्रमुख किस्म। चावल की किस्म कौन कौन सी है? तो यहां पर मैंने लिखा किस्म, चावल की किस्म। चावल की किस्म देखो सुनो, आपने नाम सुना है माई सुगंधा, बासमती, कावेरी, चंबल, परमल, ठीक है, अमन, ओस, बोरो, ये सारी क्या है? चावल की किस्म है। तो ये है। सर आज भी मुझे बासमती नाम नहीं आता, मैं बनस्पति चावल बोलती हूँ। फिर तो ठीक बोला है भाई तू, क्योंकि ये अपनी स्थानीय लैंग्वेज है ना, उसके नाम होते हैं। अब जिया मान लो गामा में नहीं, आप बोला जयपुर, जयपुर थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ेड़ हुआ है, कोई और एक्टिंग बोला तो वो जयपुर यहाँ बोल दिया। और गांव वाला बुढ़िया था ना कि जयपुर, यहाँ बोला जयपुर। आज भी कोई बुढ़िया थे यहाँ कह दो नहीं कि राम राम दादा और जयपुर चला कि किसी का भगवान बेटा जयपुर तो ना ही भेजा है, जयपुर जावा भी पहला संभाल ले तो बढ़िया बात है। इनको मतलब क्या साथियों का, पहला आजकल तो आम हो गया भी जयपुर जयपुर जानो और घूमनो और यो चल रहा है सिस्टम। पहला के उन तो के जयपुर किन लेजता, बीमार उन तो नहीं भी नहीं लेजता, आज उन 10 1 साल पहला, 10 15 साल पहला। हाँ स्थानीय नाम होते हैं कुछ। तो ये लो, अब चावल की किस्म देखो कौन, माही सुगंधा, बासमती, माही सुगंधा, माही सुगंधा, बासमती, माही सुगंधा, बासमती, कावेरी, चंबल, परमल, चंबल, परमल, चंबल, परमल, अमन, ओस, बोरो, ठीक है। माही सुगंधा, बासमती, कावेरी, चंबल, परमल, अमन, ओस, बोरो। राजस्थान अध्ययन की वो किताब है ना, वो आपकी पुरानी किताब है। राजस्थान अध्ययन में इतना जल्दी अपडेट नहीं होता। अपडेट ये जो आंकड़े है ना, ये आप साइट से निकालो, कृषि विभाग की साइट से निकालो, वहां से पता चलेगा आपको, ठीक है ना। हाँ
तो ये है सारी की सारी चावल की किस्म। नेक्स्ट अपने लिखते हैं अनुसंधान केंद्र। तो बताओ अनुसंधान केंद्र कहां है? अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र। चावल का जो अनुसंधान केंद्र है वो है कहां पर? बांसवाड़ा में। अनुसंधान केंद्र आप याद रखना बांसवाड़ा जिले में है। अनुसंधान केंद्र कहां है? बांसवाड़ा में। हाँ आता था, पर अब हनुमानगढ़ में बारिश तो आती है, बारिश का कोई इतना बड़ा वो नहीं है। हनुमानगढ़ में जैसे नाली बेल्ट है ना, गग्गर क्षेत्र, उसमें खूब पानी है। अच्छा, जमीन भी काली मिट्टी की बढ़िया उपजाऊ जमीन है, वहां खूब चावल का उत्पादन लेते हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है ना वो दो ही जिलों में होता है, हनुमानगढ़ और गंगानगर। हनुमानगढ़ और गंगानगर का कमांड एरिया सबसे ज्यादा है। तो ये देखो सुनो, ये आपने लिख दिया। चावल के बाद में नेक्स्ट अपने बात करते हैं दोस्त मूंगफली के बारे में। मूंगफली जगह नापा बोले मूंगफली, मूंगफली खाए कौन थे? अब सर्दियां मां स्टार्ट होगी यानी मूंगफली, मूंगफली चलिएगा इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। मूंगफली सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि विश्व में सर्वाधिक मूंगफली कहां होती है। तो सर्वप्रथम देखो सुनो, सर्वप्रथम विश्व में आपसे पूछ लेना तो विश्व में सर्वाधिक मूंगफली होती है चीन में। विश्व के बाद में आ जाता है भारत। अगर आपसे पूछ ले भारत में सबसे ज्यादा मूंगफली कहां होती है तो आपका उत्तर होगा गुजरात में। भारत के बाद में नाम आ जाता है राजस्थान। राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो दूसरा है साथी। इसके बाद में देखो सुनो, राजस्थान का स्थान, मूंगफली उत्पादन में भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो सेकंड पोजीशन पर कौन है? राजस्थान। और दूसरे स्थान के साथ दो लेग हो जाएगी, एक तरफ पढ़ेंगे उत्पादन और एक पर पढ़ेंगे क्षेत्रफल। तो दोनों में जिला एक ही आ जाएगा, उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों में एक ही जिला आएगा। और वो जिला मूंगफली उत्पादन में अव्वल माना जाता है। कौन सा अव्वल जिला कौन सा है? बीकानेर में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है और बीकानेर में ही सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर मूंगफली बोई जाती है। उत्पादन और क्षेत्र में नंबर 1 पर नाम आ जाएगा किसका? बीकानेर का। लेकिन साथी एक बात आपको इंपॉर्टेंट बताने का मेरा मन कर गया, और मैं ये भी कहता हूं कि नियर बाई कोई भी पेपर में प्रश्न पूछ ले, पूछा जरूर जाएगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। मूंगफली में राजस्थान का उत्पादन में स्थान है ना दूसरा। पहले राजस्थान 7वें, छठे 7वें, छठे 7वें, छठे नंबर पर रहता था, ठीक है ना, छठा 7वां चौथा, छठा 7वां चौथा। लेकिन वर्तमान में जबरदस्त छलांग लगाई है। अब राजस्थान मूंगफली के उत्पादन में कौन से नंबर पर आ गया? दूसरे नंबर पर आ गया। उत्पादन और क्षेत्रफल सबसे ज्यादा बीकानेर में बोया जाता है। ठीक है साथियों। राजस्थान का राजकोट याद रखना, राजस्थान का राजकोट, राजस्थान का राजकोट किसको कहते हैं? राजस्थान का राजकोट, राजस्थान का राजकोट कहा जाता है दोस्त बीकानेर को। राजस्थान का राजकोट किसको कहते हैं? बीकानेर को। ठीक है। वैसे अगर आपसे पूछ ले प्रॉपर स्थान तो आप याद रख लेना लूणकरणसर। वही लिखो लूणकरणसर, क्योंकि थे SI की प्रिपरेशन करो। लूणकरणसर बीकानेर, ठीक है ना। अगर 4th ग्रेड की करता हुआ तो ओनली बीकानेर काम चाल यार लूणकरणसर। साथियों क्यों कहते हैं, अगर आपसे पूछ ले राजस्थान का राजकोट, तो साथियों राजकोट, राजकोट गुजरात में पड़ता है, ठीक है ना। राजकोट गुजरात में पड़ता है। राजकोट में खाद्यान्न हेतु, क्या लिखा मैंने? खाद्यान्न हेतु उपयोगी मूंगफली की मंडी है। खाद्यान्न हेतु उपयोगी मूंगफली की मंडी है। खाद्यान्न हेतु उपयोगी मूंगफली की मंडी है, ठीक है ना, मंडी है। खाद्यान्न हेतु उपयोगी मूंगफली की मंडी है कहां पर? राजकोट में। साथियों एक बात आप मुझे बताना, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है क्या? सच में बताना भी आपके साथ ऐसा हुआ है क्या? कई बार साथियों क्या होता है कि अपने जैसे 5 रुपए की आपने मूंगफली ली, मान लो 10 रुपए की मूंगफली ले ली। हाँ राजकोट को मतलब अभी बताऊं, चिंता ना कर, और बता दियो नहीं राजकोट को मतलब के वह
आपने जैसे मान लीजिए 5 रुपए की मूंगफली ली, 10 रुपया की ले लियो, चलो 5 की थोड़ी आवे दापा को नहीं। 10 रुपए की आपने मूंगफली ली, मूंगफली लेकर के और आप बस में बैठ गए, या मतलब ऑन द ट्रैक आप चलते चलते टहलते टहलते बाजार में सगे तो थे, बाजारिया करो, बाजार को सुंदर दृश्य देखो और सागे मूंगफली खाने लग रहे हो। जी ही थे मूंगफली खाई, खाने के बाद में कुछ समय के बाद क्या होता है, डाइजेशन सिस्टम में टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाए, मतलब पेट के मां दिक्कत सी हो जाए। यहां पेट के मां दिक्कत होने को मतलब है भी उबाक आने लग जाए, यानी वोमिटिंग टाइप सिस्टम बन जाता है। साथ में ऐसे मतलब क्या है कि घबराहट होने लग जाती है और ऐसे लग रहा है जैसे यार डाइजेशन खराब हो गया, ऐसा होता है ना। क्यों होता है साथियों? जो आपने मूंगफली खाई है ना, वो खाद्यान्न हेतु उपयोगी मूंगफली नहीं खाई, वो खाई है आपने तेलीय मूंगफली। तो लूणकरण सर को राजस्थान का राजकोट क्यों कहते हैं? क्योंकि राजस्थान में 2 मूंगफली की मंडी है। एक तो है मूंगफली मंडी लूणकरण सर बीकानेर में, और एक मूंगफली की मंडी है नोहर हनुमानगढ़ में। जो लूणकरण सर बीकानेर में मूंगफली की मंडी है ना, वो है खाद्यान्न हेतु उपयोगी मूंगफली की मंडी, समझ गए ना। खाद्यान्न हेतु उपयोगी मूंगफली की मंडी भारत में सबसे ज्यादा जहां पर खरीद फरोख्त आयात निर्यात होता है वो राजकोट बीकानेर से होता है। राजकोट गुजरात से होता है खाद्यान्न हेतु उपयोगी मूंगफली का सबसे ज्यादा आयात निर्यात, और राजस्थान में लूणकरण सर से, इसलिए इसे राजस्थान का राजकोट कहते हैं। अब मैं पूछूं नहीं, जैसे अब आप तो ऑनलाइन मेरे से पढ़ रहे हो, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं। पहले मैं ऑफलाइन क्लास में जैसे मेरे दोस्त आगे बैठे होते थे मेरे सामने, मैं पूछता ना कि लूणकरण सर को राजस्थान का राजकोट क्यों कहते हैं? कह जी बड़ मूंगफली ज्यादा हुआ है, बड़ मूंगफली का ट्रक ब्रिज है, बड़ मूंगफली की पिकअप ब्रिज है। अरे ऐसा कुछ नहीं है। क्यों कहते हैं? हाँ क्यों कहते हैं अगर आपसे पूछ ले तो खाद्यान्न हेतु उपयोगी मूंगफली की मंडी के कारण लूणकरण सर को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है, ठीक है ना। ये बात आप याद रखना दोस्त। तेलिया मूंगफली की मंडी, जबकि आप 10 नंबर मूंगफली बोला नहीं, 10 नंबर जो नोहर बादरा साइड से है, और यहां मूंगफली का जैसे मान लो उत्पादन लेते हैं लोग, मेरे ससुराल वाले मूंगफली का उत्पादन लेते हैं, अभी बा मूंगफली बीज रखी है, अब तो निकाल ली, तो वो कौन सी तेल या मूंगफली का उत्पादन लेते हैं, ठीक है ना। हाँ तो अब आ जाओ, राजस्थान का राजकोट लूणकरण सर बीकानेर को कहते हैं राजकोट, गुजरात में खाद्यान्न हेतु उपयोगी मूंगफली की मंडी है, ठीक है। राजकोट गुजरात में, इसी मूंगफली की मंडी लूणकरण सर बीकानेर में है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? राजस्थान का राजकोट कहते हैं। अब देखो सुनो, लगभग वर्षा कितनी होनी चाहिए? अगर आपसे पूछ ले मूंगफली के लिए वर्षा कितनी होनी चाहिए, तो आप याद रखना वर्षा होनी चाहिए लगभग दोस्तों, ज्यादा मेघ की जरूरत को नहीं, 25-29 डिग्री सेल्सियस तक हो जाए तो काम चाह जाए। 25 सेमी से 25 सेमी से 25 से 30 सेमी, 25 से 30 सेमी के होना चाहिए वर्षा। और लगभग औसतन तापमान भी मूंगफली का कितो होना चाहिए? तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही तापमान होना चाहिए। तापमान में 25 डिग्री सेल्सियस से लगभग 35 डिग्री सेल्सियस तक क्या होना चाहिए? टेम्परेचर, तापमान होना चाहिए। अब बात करते हैं मूंगफली की किस्म। मूंगफली की किस्म कौन कौन सी है? तो मूंगफली की किस्म, आप एक तो मोस्ट इंपोर्टेंट किस्म जो पेपर में पूछी जाती है पक्का, उसे कोई रोकने वाला नहीं है, वो है चंद्रा। मूंगफली की बहुत ही प्रसिद्ध किस्म है चंद्रा। 2 किस्में थे, याद रखियो। 3 बातें बता रहा हूं आपको। एक तो आप याद रखना आलू की किस्म कुफरी, पेपर में पक्की पूछा है। आलू की एक ही प्रसिद्ध किस्म है कुफरी। मूंगफली की एक ही प्रसिद्ध किस्म है, कौन सी प्रसिद्ध किस्म है? चंद्रा। और एक साथिया जुलसार उकटा, यह है रोग। ये कौन सी फसल के रोग है आप बता दो, कौन सी फसल के? छाछिया जुलसा उकटा, जीरे की फसल के है ये, ठीक है ना। छाछिया जुलसा उकटा क्या है? जीरे की फसल के डिजीज, रोग है, ये पूछा जाता है पेपर में। तो किस्म कौन सी है मूंगफली की? चंद्रा। आगे आप याद रखना RCB 87,
RCB 87, RCB 87, RCB 87 के बाद में आप याद रखना RS1 और एक आप याद रख रहे हो RS10, जकिन आप 10 नंबर मूंगफली बोला, इंग उत्पादन ठीक हुआ। तो ये सारी की सारी किस्म है किसकी, मूंगफली की। और राजस्थान का राजकोट मूंगफली मंडी एक तो लूणकरणसर बीकानेर में है और एक है नौहर हनुमानगढ़ में। तो यहां एक साइड में चलो ये भी बात लिख रहा हूं, यहां लिख देता हूं मंडी, याद रखियो मंडी एक तो है लूणकरणसर, लूणकरणसर में। और ये लूणकरणसर आपसे पूछ ले कहां पड़ता है, तो लूणकरणसर, लूणकरणसर है, लूणकरणसर है बीकानेर में, ठीक है ना। याद रखियो यहां पर है खाद्यान्न हेतु उपयोगी मंडी, खाद्यान्न हेतु, ठीक है। एक आप याद रखियो मंडी नौहर हनुमानगढ़, नौहर है हनुमानगढ़, नौहर हनुमानगढ़ में जकी मंडी यानी वह है, याद रखियो तेलिया, तेलिया मूंगफली की, मूंगफली की मंडी। यहां पर तेलिया मूंगफली की मंडी है और यहां पर खाद्यान्न हेतु उपयोगी मूंगफली की मंडी है। हाँ बिल्कुल, मिर्च में भी लगता है। उगता को मतलब कि वह कि पत्ता भेड़ा होने लग जाए, पत्ता, पत्ते है ना वो सिकुड़ने स्टार्ट हो जाते हैं और अपने आप पौधा खत्म होने लग जाता है, उसे बोलते हैं उगटा। मतलब जो बीज होते हैं ना उसके, जैसे मान लो जो भी फली वगैरह होती है वो नीचे गिरनी स्टार्ट हो जाती है। अब जीरा ना वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाए, उसे उगता रोग बोलते हैं, उगटा, उगटा है छाछिया झुलसा उगटा, ये है। इसके बाद में आगे बात करते हैं तिल। ठोडी ते काला तिल बलिए, सुना है ना आपने, तिल, तिल, ये है वो तिल। ये वो ठोडी वाला तिल नहीं है, ये तिल है फसल। और तिल रबी की फसल है या खरीफ की फसल है, ये बता दो आप मुझे जल्दी से। सच में जो तारा मीरा राई, तिल खरीफ की फसल है, सही है ना। अब तिल की सिट्टी साटी तोड़ के नक्की कर रखे हुए काम, तिल जड़का आगे काट रखे है, बताओ हाँ या ना। और सर्दी जिया स्टार्ट हो जाए बिया साथियों, तिल का तेल, तिल का तेल और देसी घी बहुत किफायती है सर्दी में। सफेद तिल के तेल से लड्डू, वो जलेबी बनाते हैं, और तिल गए तेल गए मां रोटी चूर के खाए रहे। खरीफ की फसल है, वेरी गुड। कहते हैं तिल के तेल में घी में कोई अंतर नहीं होता, एक ही जीती त्यागत वह है। बहुत ही सर्दी में सबसे ज्यादा यानी तिल का तेल बहुत, पश्चिमी राजस्थान में बहुत, बाजरे की रोटी तिल में, तिल गए तेल में और देसी घी में चूर चूर के बहुत खवाए। तिल को चूरमो, हाँ मैं भी कई बार तिल गए तेल में रोटी चूर के खाई करूं साथियों, मन कर जे जन, स्वाद अच्छी लगती है, ऐसी बात नहीं है। शक्कर शुक्कर डाल गए मां, बाजरे की, बाजरे की रोटी यानी बाजरी की रोटी तो घी में चूर के बढ़िया, शक्कर शुक्कर डाल गए, मतलब ये साहब इतनी शानदार होनी चाहिए कि यहाँ पकड़ गए, यहाँ एक यहाँ मुरियो यहाँ पकड़ गए, निचोड़े तो घी को टोपो पड़ जाए, बढ़िया खा गए एक डेढ़ एक रोटी बाजरे की। और फिर थोड़ी दूर, किलोमीटर 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर की एक्सीलेंट मारे, मतलब दौड़ दूड़ करे, थोड़ा यहाँ पसीनो आना चाहिए, ताकि जो आपने आहार नाल से घी लिया है वो रोम रोम में पहुंच जाए। हाँ खारो कौन लगा है अमित कुमार, खारो कौन लगा है। हाँ प्रियंका सांखला बता रही है हमारे यहाँ बाजरे की रोटी गुड़ और तिल के तेल में खावा रोज दादाजी और मैं, हाँ बिल्कुल ये सही है। पानी आ गई मुंह में, चलो कोई बात नहीं, सौरभ खा के देखी मजा आ जाएगा।
सर मैं दूसरे गांव में लाइब्रेरी में हूं और मेरो जी करे बाजरे की रोटी चूर के खा लूं, तो बढ़िया है, बस चूर के तू खा ले सके मेरे खातर भेज दई, ठीक है ना। तो क्योंकि देसी भोजन, देसी खाना कदे ना बेद बुलाना, मारवाड़ी में कुहावता कह रहा है। यहां एक और भी कह रहा है कि ताता नाना ठंडा खाना कभी ना बेद बुलाना। ताता नाना मतलब नानो हमेशा गर्म पानी हो चाहिए, ठंडो खानो मतलब कई कई देखे नहीं रोटी इतनी गर्म साथियों रोटी खावे कि तवे के ऊपर सीधी का थाली में आन दो। मैं कभी नहीं खाता, अच्छी नहीं लगती। मैं तो घर ही कह करूं भी सुबह वाली रोटी मन शाम ने दे देख रो और शाम वाली दूसरे दिन सुबह दे देख रो। और सच्ची बता रहा हूं आज भी सुबह, आज भी नहीं डेली, डेली जब सुबह आता हूं ना तो साथियों 2 रोटी और ऊपर मक्खन लगा के, मक्खन जकन में चूंटियों वो लेकर मक्खन, फुल मक्खन लगा गए या बेड़ी कर गए और या खा गया। वहां नजारे हैं वास्तव में। चलो आओ बात करते हैं तिल। एक बार मैं क्लास में पढ़ा रहा था तो मैंने पूछ लिया कि तिल सबसे ज्यादा कहां होते हैं। तो एक शानो बैठे हो कोई थार लेतरिया का गुरुजी तिल सबसे ज्यादा ठोडी पर होते हैं। तो वो ठोडी वाला तिल है कोई काम को नहीं आवेगो, वो ठोडी वाला तिल है पतन की तरफ लेके जा सकता है आपको, जबकि उन्नति की तरफ नहीं लेके जा सकता। तो तिल के बारे में बात करते हैं। तिल सर्वप्रथम आपको पता होना चाहिए कि भारत में सबसे ज्यादा तिल, विश्व में पूछे तो चीन में वह सारा ज्यादा तिल। विश्व स्तर पर याद रख लेना, विश्व में सबसे ज्यादा तिल कहां होते हैं? चीन में। विश्व के बाद में तिल का उत्पादन, विश्व के बाद में भारत में सबसे ज्यादा तिल कहां होते हैं? तो आपका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। विश्व में सबसे ज्यादा तिल कहां होते हैं? चीन में। और भारत में होते हैं कहां पर? उत्तर प्रदेश में। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है जी, राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो राजस्थान का स्थान, राजस्थान का स्थान तिल के उत्पादन में जो राजस्थान का स्थान है वो है सेकंड। सेकंड पोजीशन पर भारत में राजस्थान है, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा राजस्थान। अब इसके बाद में वही 2 लेग हो जाएगी, एक तरफ तो उत्पादन पढ़ेंगे और एक तरफ क्षेत्रफल पढ़ेंगे, उत्पादन, और एक तरफ क्या पढ़ेंगे? क्षेत्रफल। तिल का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के कौन से जिले में होता है? तो पाली। और सर्वाधिक क्षेत्रफल पर भी पाली जिले में ही तिल बोया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद में देखो सुनो, वर्षा कितनी होनी चाहिए? तो 75 से 100 सेमी। 75 से 100 सेमी के बीच में वर्षा होनी चाहिए। और तापमान होना चाहिए लगभग, तापमान होना चाहिए 25 लेके 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास। 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक क्या होना चाहिए? टेम्परेचर यानी तापमान होना चाहिए। बस बाकी थे किस्म कुसम ना याद रखियो। किस्म आपको जैसे कपास है, इसी प्रकार जैसे चावल है, मूंगफली है, गेहूं है, ठीक है, बाजरा है, जवार है, इन्हीं की पूछी जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तिल के बाद में नेक्स्ट बात आ जाती है गन्ना। गन्ना, चलो भाई गन्ना की बात करा। आगे देखो गन्ना, अगर मैं आपसे पूछूं कि गन्ना विश्व में सबसे ज्यादा कहां होता है तो आपका उत्तर क्या होगा? गन्ना। गन्ना, गन्ना। हरियाणा वाले गन्ने को क्या बोलते हैं? गंडे, गंडे बोलते हैं। और पंजाबी में प्याज को गंडा बोला जाता है। इधर प्योर हरियाणा में ना, जैसे इधर झज्जर, महम, रोहतक है, पानीपत, जींद, जींद, यहां बोलते हैं गंडे गन्ने को। तो गन्ने के बारे में बात करते हैं। गन्ना, विश्व में सबसे ज्यादा गन्ना कहां होता है? आपसे पूछ ले विश्व स्तर पर, तो विश्व में सबसे ज्यादा गन्ना होता है ब्राजील में। कहां पर होता है? ब्राजील। विश्व के बाद में कौन आ जाता है? भारत। अगर आपसे पूछ ले भारत में सबसे ज्यादा गन्ना कहां होता है? तो यूपी में। ठीक है, भारत में होता है, उत्तर प्रदेश में। अब इसके बाद में देखो सुनो, राजस्थान का स्थान बहुत नीचा है, गन्ना राजस्थान में बहुत कम होता है। राजस्थान का स्थान,
राजस्थान का स्थान लगभग 19वें से लेकर के 21वें के बीच रहता है। तो राजस्थान का स्थान कौन सा है दोस्त? 19वां स्थान है। फिर 19वें स्थान से दो लेग हो जाएगी, एक तरफ उत्पादन और एक तरफ क्षेत्रफल। उत्पादन और क्षेत्रफल में सबसे अव्वल जिला उत्पादन राजस्थान में कहां होता है और क्षेत्रफल पर राजस्थान में कहां बोया जाता है? तो दोनों में एक ही जिला आ जाएगा, वो है श्री गंगानगर। श्री गंगानगर सबसे ज्यादा उत्पादन श्री गंगानगर जिले में होता है और सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर भी श्री गंगानगर जिले में बोया जाता है। ठीक है, उत्पादन और क्षेत्र दोनों जिलों में श्री गंगानगर पहले स्थान पर है। गन्ने की फसल के लिए साथियों वर्षा लगभग 125 से 165 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। वर्षा 125 से लेकर के और 165 सेमी तक। और अगर आपसे पूछ ले तापमान, तो 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक तापमान, 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक क्या होना चाहिए? टेम्परेचर होना चाहिए। इसके बाद में देखो सुनो, अगर आपसे पूछ ले गन्ने की किस्म कौन सी है, तो किस्म में थे एक बात याद रखियो, आगे सीओ लागेड होगा, सीओ को इसको बोलते हैं को 419, को 419, को 449, को 411, को 449, सीओ को लागेड होगा, सीओ को 527, ठीक है, को 911, क्यों को 1111, सीओ 911, सीओ 1111, ठीक है। इस प्रकार ऐसे को 1235, सीओ 1235, ये सारी की सारी जो किस्म है ये किसकी है? गन्ने की किस्म है। आगे चलते हैं, गन्ना के बाद में अपने बात करते हैं रे साथी कपास के बारे में। कपास, तो ये लो भाई कपास, यहां पर मैंने नाम लिख दिया कपास का, ये लो कपास। सर्वप्रथम आपको पता होना चाहिए कि कॉटन, विश्व में सबसे ज्यादा कपास कहां होता है? नरमा जिसको बोलते हैं, विश्व में सबसे ज्यादा जो कपास होती है वो कहां होती है? चीन में। और भारत में कहां होती है? गुजरात में। विश्व में कहां होती है? चीन। विश्व के बाद में भारत में सबसे ज्यादा कपास कहां होती है? भारत में सबसे ज्यादा कपास होती है गुजरात में। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों राजस्थान का स्थान, कपास के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहले जो राजस्थान था ना वो लगभग 6 7वें स्थान पर अंतो, हाँ, और अब राजस्थान कौन सा स्थान पर आ गयो? 4थे स्थान पर आ गयो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखो सुनो, राजस्थान का स्थान, राजस्थान का स्थान, राजस्थान का स्थान है फोर्थ पोजीशन पर है कौन? राजस्थान। एक तरफ वही उत्पादन और एक तरफ क्षेत्रफल। तो राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिले में होता है और कौन से जिले में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कपास बोई जाती है? दोनों में एक ही जिला अव्वल है, वो जिला कौन सा है? श्री गंगानगर। श्री गंगानगर, श्री गंगानगर जिले में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कपास बोई जाती है और श्री गंगानगर जिला ही कपास का सर्वाधिक क्या करता है? उत्पादन लेता है। क्षेत्रफल भी गंगानगर में ही बोया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में देखो सुनो, कपास के अपने चर्चा करेंगे उपनाम। कपास को बोलते हैं सफेद सोना, प्लेटिनम और ग्रामीण भाषा में इसे बढ़िया फसल के नाम से जाना जाता है। तो उपनाम, उपनाम इसे बोलते हैं साथियों सफेद सोना, सफेद सोना, इसे बोलते हैं प्लेटिनम, प्लेटिनम, सफेद सोना, प्लेटिनम और साथियों ग्रामीण, ग्रामीण भाषा में इसे बोला जाता है, ग्रामीण भाषा में बढ़िया फसल, बढ़िया फसल, ग्रामीण भाषा में इसे बढ़िया फसल के नाम से जाना जाता है। किसको? कपास को। ये सारे क्या है? इसके उपनाम है, ठीक है ना। हाँ, एक मिनट रुको रुको रुको, कपास सर्वाधिक उत्पादन श्री, क्षेत्रफल, सॉरी भाई, सॉरी, क्षेत्रफल सही कर लेना यार, क्षेत्रफल अनुमानगढ़ करियो, अनुमानगढ़, सॉरी भाई, क्षेत्रफल अनुमानगढ़ में, जबकि उत्पादन होता है श्री गंगानगर में, ठीक है, बिल्कुल सही है।
अब आगे बात करते हैं साथियों, राजस्थान में एक तो होती है देसी कपास, एक होती है मालवी कपास और एक होती है अमेरिकन कपास। एक तो देसी कपास, एक मालवी कपास और एक अमेरिकन कपास, तीन प्रकार की कपास याद रखियो। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि देसी कपास, देसी कपास, देसी कपास राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां होती है, तो देसी कपास उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ जिले में होती है दोस्त। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और इसके बाद में जिला आ जाता है कौन सा, झालावाड़। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ में होती है देसी कपास। एक होती है साथियों राजस्थान में मालवी कपास, ये होती है कोटा संभाग में। कौन सी कपास है, मालवी कपास, कपास मालवी कपास राजस्थान में होती है कोटा संभाग में, कोटा संभाग। और एक राजस्थान में होती है अमेरिकन कपास, अमेरिकन कपास। अमेरिकन कपास राजस्थान में कहां होती है, तो अमेरिकन कपास गंगानगर, श्री गंगानगर और बांसवाड़ा, श्री गंगानगर और बांसवाड़ा। श्री गंगानगर और बांसवाड़ा में कौन सी कपास होती है, श्री गंगानगर और बांसवाड़ा में होती है अमेरिकन कपास। ठीक है, अमेरिकन कपास श्री गंगानगर और बांसवाड़ा में होती है। नेक्स्ट इसके बाद में बात आती है कपास की रोग साधक फसल है कौन सी, भिंडी। नजारे आगे भी, रोग साधक का क्या मतलब है, देखो कपास की रोग साधक फसल कौन सी है, भिंडी। इसका क्या मतलब है, रोग साधक का मतलब होता है दोस्तों कि जैसे कपास बोते हैं ना, आपने देखा होगा कपास के चारों तरफ और कपास के बीच बीच में भिंडी बोते हैं, जिसके दो कारण हैं। एक तो क्या होता है कि कपास की फसल में सबसे ज्यादा जैसे सफेद सुंडीर, काली सुंडीर और अगेरार वगैरह, यानी जो कीट पतंगे हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, फसल खराब बहुत ज्यादा हुआ है। तो भिंडी बोने का मतलब है भी कपास के बीच में भिंडी बो दी ना, तो कुछ छोटे बड़े कीट ऐसे होते हैं जो कपास और भिंडी दोनों एक साथ है, तो कपास की फसल पर ना आकर के वो भिंडी की फसल पर आ जाते हैं। कपास की फसल पर ना आकर कहां आ जाते हैं, भिंडी की फसल पर। दूसरा, भिंडी का जो पौधा होता है ना, उसमें कहते हैं साथियों थोड़ी गंध आती है। गंध को मतलब है बदबू आवे, तो उस बदबू से कुछ कीट पतंगे ऐसे होते हैं जो खत्म हो जाते हैं। इसलिए कपास की रोग साधक फसल कौन सी है, भिंडी है। तो आप याद रखना, कपास की रोग साधक फसल, कपास की रोग साधक फसल, रोग साधक, रोग साधक फसल, साधक फसल, कपास की रोग साधक फसल कौन सी है, तो आपका उत्तर हो जाएगा भिंडी। कौन सी है, भिंडी। कपास की रोग साधक फसल है कौन सी, भिंडी। नेक्स्ट है कपास से बिनोले अलग करना, कपास से बिनोले, बिनोले अलग करना, बिनोले अलग करना, बिनोले अलग करना। कपास से बिनोले अलग करना ओटाई कहलाता है, ओटाई, ओटाई। कपास से बिनोले अलग करना ओटाई कहलाता है। बिनोले अलग करने का मतलब समझते हो, जैसे कपास रेशा और उसका जो बीज होता है दोनों को अलग अलग करना, रेशे में से बीज निकालते हैं उसे करते बोलते हैं ओटाई। अब जो बीज होते हैं ना, उससे तो आपको पता ही है क्या बनती है, जैसे मान लो पशुओं के लिए बड़ेवाड़ी खड़ जकिया पा बोले का, अपनी भाषा में बड़ेवा बोले करामीन, कपास का जो बीज होता है। ठीक है, तीनू 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 चौधरी बता रही है अभी हमारे भी खेत में कपास के साथ भिंडी थी, यही कारण होता है। तो तय सोचियो को नहीं टिन्नू यहाँ भी कपास के साथ भिंडी क्या खतर बोई है, गरगान पूछ लिया। तो ये आप है, कपास से बिनोले अलग करना ओटाई कहलाता है। अब इसके बाद में देखो सुनो, अब अपने बात करते हैं दोस्त, ये याद रखना सफेद सोना
प्लेटिनम और ग्रामीण भाषा में बढ़िया फसल कहते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में देखो सुनो साथी, तापमान कितनों को होना चाहिए और लगभग वर्षा कितनी को होनी चाहिए। तो वर्षा 50 से 100 सेमी, तापमान 25 से 30 डिग्री। यहां लिख देता हूं वर्षा, वर्षा होनी चाहिए 50 से 100 सेमी और तापमान कितनों को होना चाहिए, तो 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट इसके बाद में याद रखना दोस्तों, 90 दिन पाले रहित, पाले या इसको बोलते हैं सर्दी रहित होने चाहिए, सर्दी रहित होने चाहिए। इस फसल के लिए 90 दिन क्या होने चाहिए, सर्दी रहित होने चाहिए। 90 दिन सर्दी रहित होने चाहिए पकने के लिए। कपास की जो फसल होती है ना, कपास जिसे अपने नरमा बोलते हैं, ये जो होती है ना, ये साथियों सबसे, वैसे अगर बात करें ना, तो सबसे लंबे टाइम से पकने वाली फसल होती है, बहुत लंबो टाइम ले। और दूसरी, मेहनत की बहुत जरूरत पड़े। मेहनत का मतलब ये होता है कि सीजन जो चुगाई वाला सीजन होता है ना, चुगारा कौन लादा बताओ, चुगन खातर के करा, बड़ी समस्या हो जाए। चुगारा 12 रुपया किलो का मांगे, 12 रुपया किलो चुगावा। अरे भाई कह 3-4 आजकल तो बेबी वीआईपी हो गया, कह भाई जी दोपहर है बिस्कुट को पैकेट दियो नाश्ते में। कोई बात को नहीं भाई, देश यहां मजबूरी है, ठीक है ना। तो 90 दिन पाले या सर्दी रहित होने चाहिए पकने के लिए, कपास की फसल को पकने के लिए। अब इसके बाद में किस्म अगर आपसे पूछ ले तो बीकानेरी, नरमा, अगेती है, बस इतनी याद रखियो। किस्म कौन सी है, किस्म आप याद रखना, बीकानेरी, नरमा और अगेती, यही किस्म होती है, बीकानेरी, नरमा, अगेती। एक है थे नाम और सुने उसी, बिट्टी, ठीक है ना, बिट्टी। नरमे को बीज हुए कि चल, हाँ किरण लिखा नहीं, किरण बिश्नोई ने लिखा है, मार तो 10 रुपया किलो चल रहा है गंगानगर में, ठीक है, बढ़िया बात है। तुम नहीं बता किरण, फिर तन तो कपास के बारे में पता ही है, गुलगुला ही काट के लियाती होली तू तो कपास की फसल में, गुलगुला बनाए कर नहीं। मारे तो लेबर इन अलवर साइड हूं, अलवर भरतपुर साइड हूं। चलो आप मुझे ये बताएं कि बिट्टी के वे, बिट्टी नाम सुनो ना था, बिट्टी बीज होता है क्या कपास का। चलो आगे बात करते हैं। इसके बाद में गेहूं का बॉटनिकल साइंटिफिक नेम क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम होता है गेहूं का। गेहूं, ये मैंने नाम लिखा गेहूं। कणक, गेहूं सर्वप्रथम आपको पता होना चाहिए कि विश्व में सबसे ज्यादा गेहूं कहां होती है। विश्व स्तर पर बात करें तो विश्व में सबसे ज्यादा जो गेहूं होती है, विश्व में सबसे ज्यादा गेहूं होती है चीन में। कहां होती है, चीन। विश्व के बाद में नाम आ जाता है भारत। अगर आपसे पूछ ले भारत में सबसे ज्यादा गेहूं कहां होती है, तो उत्तर प्रदेश में होती है, उत्तर प्रदेश, यूपी में। विश्व में सबसे ज्यादा चीन में होती है और भारत में सबसे ज्यादा गेहूं होती है उत्तर प्रदेश में। इसके बाद में है भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो राजस्थान का स्थान। साथ ही राजस्थान का गेहूं में जो स्थान है वो है चौथे स्थान पर है अपना सुंदर राज्य पावन धरा देवों की भूमि राजस्थान, 4th पोजीशन पर है। राजस्थान का स्थान कौन सा है, चौथा स्थान है। अब एक तरफ तो आ जाएगा उत्पादन और एक तरफ आ जाएगा क्षेत्रफल। चलिएगा इधर लिखते हैं उत्पादन और इधर लिखते हैं क्षेत्रफल। साथ ही सर्वाधिक जो उत्पादन है ना वो 12 जिले में होता है और सर्वाधिक क्षेत्रफल पर गेहूं जो बोई जाती है वो श्री गंगानगर जिले में बोई जाती है। उत्पादन कहां होता है, 12 में, और क्षेत्रफल श्री गंगानगर में। वर्षा 50 से 80 सेमी
और लगभग तापमान 10 डिग्री से 25-30 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। तो वर्षा 50 से 80 सेमी और तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 25 डिग्री, 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है ना। जद काटा भी टाइम के वह गर्मी वह, हाँ तो ये लो। इसके बाद में आगे आ जाओ। अब बात करते हैं गेहूं की किस्म कौन कौन सी है। किस्म, गेहूं की किस्म है दोस्त, सोनालिका, सोना कल्याण, मैक्सिकन, कोहिनूर, लाल बहादुर, मंगला, गंगा सुनहरी और खर्चिया। इसके बाद में वो बात आ जाती है 3077, 1482, 1114, 376 ए और किस्म आ गई, ठीक है ना। तो किस्म बिट्टी बताए, ओके। तो बिट्टी के वह बिट्टी नरमे का बीज नहीं होता, कपास नरमे का बीज नहीं, बिट्टी बेसिलस थूरियोजिन्स नामक एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है ना। इससे बीज तैयार करते हैं, इसमें रोग कम हो जाता है, ठीक है ना। विभिन्न जीवाणुओं का वो लेके और उससे बीज तैयार करते हैं। बिट्टी साइंस वाले सर एक्सप्लेन करते हैं उसको, इसको बहुत शानदार तरीके से। ज्योग्राफी वाला तो बता सका है, बिट्टी बेसिलस थूरियोजिन्स नामक एक बैक्टीरिया होता है। तो किस्म देखो सुनो, गेहूं की किस्म कौन कौन सी है लिख लो। सोना कल्याण, सोना कल्याण, सोना कल्याण, सोनालिका, सोना कल्याण, सोनालिका, मैक्सिकन, मैक्सिकन, सोना कल्याण, सोनालिका, मैक्सिकन, कोहिनूर, सोना कल्याण, सोनालिका, मैक्सिकन, कोहिनूर, लाल बहादुर, लाल बहादुर, लाल बहादुर, मंगला, गंगा सुनहरी, मैक्सिकन, कोहिनूर, सोना कल्याण, सोनालिका, मैक्सिकन, कोहिनूर, लाल बहादुर, मंगला, गंगा सुनहरी। इसके बाद में लिखो आप, वो लिख लो 3077, 1482। इसके बाद में एक दुर्गापुरा 65 भी है, दुर्गापुरा 65, दुर्गापुरा 65। इसके बाद में आप याद रखना राजस्थान 3077, राज 3077, 3077। इसके बाद में आपने एक नाम सुना होगा 1482, एक राज 821, 1482। इसके बाद में आपने नाम सुना है राज 821, 1482, राज 821। एक आपने 911 नाम सुना है। इसके बाद में एक WH 1147 नाम सुना है। तो 1147 ये सारी क्या है, कपास की किस्म है। इसके बाद में आपने एक नाम और सुना है सरबती, सरबती कपास की किस्म है, शरबती, सरबती। इसके बाद में लिख लो खर्चिया किस्म की गेहूं सबसे ज्यादा राजस्थान के पाली जिले में होती है। एक गेहूं की किस्म है खर्चिया, ठीक है। इसके सबसे लास्ट में सरबती के बाद में अपने लिखते हैं खर्चिया, खर्चिया। ये क्या है, गेहूं की किस्म है। और नोट लगा करके लिखता हूं, नोट, नोट, नोट देखो सुनो, खर्चिया किस्म की गेहूं, खर्चिया, खर्चिया किस्म की गेहूं, खर्चिया किस्म की गेहूं, की गेहूं, गेहूं सर्वाधिक पाली जिले में होती है, सर्वाधिक पाली जिले में होती है, पाली जिले में होती है, पाली जिले में होती है। खर्चिया किस्म की गेहूं सबसे ज्यादा राजस्थान के कौन से जिले में होती है, आपसे पूछ ले तो पाली जिले में होती है। हाँ 1482, 3077, ये 1482, 3077 ये खाने के लिए अच्छी गेहूं होती है। 1482, 1482 की रोटी जो की यानी बात थोड़ी लाल बने, कलर उनको 1482 गेहूं को कलर है जो को थोड़ो रेड सो है, तो रोटी थोड़ी सी लाल सी बने।
और 3070 की बिल्कुल सफेद बनाए। तो ये है गेहूं। गेहूं के बाद में नेक्स्ट अपने बात करते हैं जौ के बारे में। जौ का उपयोग दोस्तों बियर और अल्कोहल बनाने में किया जाता है। किसकी बात करते हैं? जौ। ये लो मैंने नाम लिख दिया जौ। विश्व में सबसे ज्यादा जौ होता है कहां पर? रूस में। विश्व में सबसे ज्यादा जौ कहां होता है? विश्व में सबसे ज्यादा जौ होता है कहां पर? रूस में। विश्व के बाद में बात आ जाती है भारत की। भारत में सबसे ज्यादा जो होता है ना वो कहां होता है? उत्तर प्रदेश में। भारत में सबसे ज्यादा जो कहां होता है? उत्तर प्रदेश। विश्व में सबसे ज्यादा जो रूस में होता है और भारत में सबसे ज्यादा होता है उत्तर प्रदेश में। इसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट है राजस्थान को स्थान। पेपर में पूछ के पहला राजस्थान को छठो स्थान हूं, तो अब राजस्थान का जो स्थान है वो दूसरा हो गया। राजस्थान का स्थान, राजस्थान का जो स्थान है वो हो गया सेकंड, दूसरे नंबर पर। और अब सेकंड स्थान से वो ही दो लेग हो जाएगी। एक तरफ तो लिखेंगे उत्पादन। अब बेटा मैं दो जिला लिखूंगा साथियों, एक तरफ लिखेंगे क्षेत्रफल। उत्पादन ना लगातार बहुत सालों से, लगातार यानी बात करा तो 10 एक सालों उत्पादन का पहलो नंबर जयपुर को। और अब वर्तमान में जयपुर ने पछाड़ दियो श्री गंगानगर जिला। इनको कारण क्या है दोस्तों? पहला नेर की बंदी कम होती। पहले आपको सही बात बताऊं, गंगानगर और हनुमानगढ़ की जो बेल्ट थी ना वहां जमीन का जो पानी था ना वो अच्छा था। अच्छा पानी को मतलब है भी थोड़ो मिठो पानी। समझा मेरी बात? और दूसरी बात यह है कि गंगानगर और हनुमानगढ़ में नहर की जो बंदी थी ना वो कम थी। अब ट्यूबवेल का जो पानी है ना उसका धीरे धीरे पानी बदल रहा है, खारा हो रहा है। और नहरों की बंदी ज्यादा आ रही है। पहले लोग यहां गेहूं ज्यादा बोते थे, अब नहर की बंदी ज्यादा है, ट्यूबवेल का पानी धीरे धीरे खारा होता जा रहा है। इसलिए लोगों ने सोचा भी पानी की अब किल्लत है, पानी की कमी होती जा रही है, तो लोगों ने गेहूं का बीजांत थोड़ा सा बिजाई कम कर दी, जोगी बढ़ा दी, क्योंकि जो में थोड़ा गेहूं से कम पानी चाहिए। हाँ, तो अब आ जाओ उत्पादन। देखो सुनो, श्री गंगानगर और क्षेत्रफल भी वर्तमान में कौन आ गया? गंगानगर। उत्पादन में श्री गंगानगर जिला आ गया और क्षेत्रफल में भी कौन सा जिला आ गया? श्री गंगानगर। उत्पादन और क्षेत्रफल में श्री गंगानगर। दूसरा नंबर पर लिख लियो जयपुर आ गयो। अब पहला नंबर पर हो जयपुर और अब जयपुर आ गयो कौन से नंबर पर? दूसरे नंबर पर। इसके बाद में देखो सुनो, जो की किस्म कौन कौन सी है, आपसे पूछ ले किस्म। किस्म कौन सी है? तो आपका उत्तर होगा ज्योति राजकिरण। ज्योति राजकिरण। और है आरडी 2035, आरडी 2058, आरडी 2035 और आरडी 2058, आरडी 2035, आरडी 2058। ये क्या है? जो की किस्म। इसके बाद में अपने लिखते हैं उपयोग। जो का जो उपयोग है वो उपयोग करते हैं बियर व अल्कोहल, बियर व अल्कोहल बनाने में उपयोग कहां करते हैं? जो का बियर और अल्कोहल बनाने में जो का उपयोग किया जाता है। अब वही बात है, वर्षा 50 से 80 सेमी और तापमान 25 लगभग 22-25 डिग्री सेल्सियस तक। वर्षा 50 से 80 सेमी और तापमान की तो कौन होती है? तो तापमान लगभग वही है 20 डिग्री सेल्सियस, यानी 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर के और 25 डिग्री सेल्सियस तक, 15-25 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, किसके लिए ये तापमान होना चाहिए? तो आपका उत्तर हो जाएगा कि जी ये तो जो के लिए तापमान होना चाहिए। ठीक है साथियों, कल शनिवार है ना, क्लास लगा लें क्या? एक बार बताओ आप, कल सैटरडे है। हाँ, तो कल आपकी क्लास होगी, ठीक है ना? कल अपने क्लास रखेंगे। टाइम आपको जो क्लास की का लिंक बनेगा उसमें पता चल जाएगा, ठीक है ना? ओके, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए आप सभी को राम राम।